आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। 2 वीडियोस जो मैंने लास्ट के 2 वीडियो बनाए थे, उन वीडियोस में आपने मल्टीप्लाई करने को सीख लिया है। मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं वो मैं सिखा चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप जरा देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 3 कंप्लीट 1/2 मल्टीप्लाई 4 कंप्लीट 3/7 प्लस मल्टीप्लाई 5 कंप्लीट 2/3। तो ये हमारे पास 3 नंबर हैं, तीनों नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करने से पहले हमको इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 2 3 6, 6 + 1 7/2। तो ये 3 कंप्लीट 1/2 चेंज होकर आया 7/2। ये चेंज करना आप सब जानते हैं, पिछले वीडियोस में आपको ये बताया जा चुका है। 7 × 4 28, 28 + 3 31, 31/7 मल्टीप्लाई 3 × 5 15, 15 + 2 17, 17/3। ये हमारे पास ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस थी, इनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का वही सेकंड मेथड में यूज करने वाला हूं कि पहले नंबर को छोटा करेंगे, उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आप, ये 7 से 7 कट के छोटा हो रहा है, इजीली कर सकते हैं। अब कोई भी नंबर एक दूसरे को नहीं रिड्यूस कर सकता। ऊपर का कोई नंबर नीचे के किसी नंबर को रिड्यूस नहीं कर रहा। तो हम लिख लेंगे 1 × 31 × 17 अपॉन 2 × 1 × 3। अब देखिए 17 का मल्टीप्लाई जब 31 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा डायरेक्ट। 17 × 1 = 17 और 17 का 7, कैरी कितना आया, कैरी आया 1 और 17 3 × 51, 51 प्लस कैरी 1 तो ये हो गया 52। और 52 का ये जो 527 आया, इसका मल्टीप्लाई करके 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। 1 की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करें तो वही नंबर आता है। तो 17 का मल्टीप्लाई 31 में किया, 527 आया। और 527 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 527 आएगा। तो ये ऊपर का मल्टीप्लाई करके नंबर आ गया। अब नीचे का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 और 3 का मल्टीप्लाई फिर 2 में 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 527/6। ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में ही आपका आंसर आएगा। इसको अब आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब ये यहाँ पर रिड्यूस हो गया, अब यहाँ पर ऊपर का कोई नंबर नीचे के किसी नंबर को रिड्यूस नहीं कर रहा, तो यहाँ पर भी रिड्यूस नहीं होगा ये। तो ये लास्ट में जो फाइनल आंसर आता है इसमें, वो लोएस्ट टर्म में ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया 527/6। आप इसको चाहें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज करके आंसर लिख सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 5 कंप्लीट 3/2 मल्टीप्लाई 8/26 मल्टीप्लाई 3 कंप्लीट 1/4। तो आप इस नंबर्स में देख रहे हैं आप, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है और ये तीसरा नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में है उनको हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 5 10, 10 + 3 13, 13/2 मल्टीप्लाई, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है 8/26।
ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 प्लस 1 13, 13/4। ये तीनों नंबर हमारे इस तरीके से चेंज हो गए, इसको चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं हमें। अब हम ये देखेंगे कि कौन से नंबर एक दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए 13 से 26 रिड्यूस हो रहा है, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो इसको लिख देंगे 1/2 इंटू 8 अपॉन 2। 13 ने 26 को 2 टाइम्स रिड्यूस किया था, तो यहां पर आया 2 इंटू 13/4। अभी देखिए ये 4 से 8 रिड्यूस हो रहा है 2 टाइम्स, तो फिर हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 4 से 2 टाइम्स रिड्यूस हुआ था, 4 से 2 टाइम्स रिड्यूस हुआ था 8, तो 2/2 इंटू 13/1। अभी इस 2 से ये 2 रिड्यूस हो रहा है, इस 2 से ये 2 रिड्यूस हो रहा है। 1/2 इंटू 1/1 इंटू 13/1। अब आप देखिएगा कि अब कोई भी नंबर एक दूसरे को रिड्यूस नहीं कर रहा है, ऊपर केवल 13 बचा हुआ है और नीचे केवल 2 बचा हुआ है। तो अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 और 1 का मल्टीप्लाई फिर 13 में 13। इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 और फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2। तो आंसर हमारे पास फाइनली आया 13/2। तो ये हमारे पास तरीका है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देखिए एक और क्वेश्चन लिया मैंने आपके सामने। ये क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें, 1 कंप्लीट 1/2 का मल्टीप्लाई करना है हमको इस ब्रैकेट में हमको मल्टीप्लाई करना है, और ये ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है ये नंबर है 1/4 प्लस ये नंबर है 3 कंप्लीट 1/4। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, हम 2 मेथड्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको ये क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा ताकि आपको दोनों समझ में आ सके। पहला तरीका हमारे पास ये है कि हम पहले इस ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को सॉल्व कर लें। सॉल्व मींस अगर यहाँ पे एडिशन का साइन है तो हम इनको ऐड कर लें इन नंबर्स को, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, या माइनस भी हो सकता है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। तो मैं आपको ये ब्रैकेट को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ साइड में। देखिए 1/4 प्लस 3 कंप्लीट 1/4, ये ब्रैकेट के अंदर नंबर है 2, बीच में साइन है प्लस का। इट मींस इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करना है। ऐड करना आप सीख चुके हैं। 1/4 प्लस ये आप इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, 4 कंप्लीट 3 12, 12 प्लस 1 13, 13/4। इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, एलसीएम दोनों का आ जाएगा 4। ये आ गया एलसीएम 4। अब इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं। 4 से 4 को डिवाइड किया 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करा आया 1 प्लस, फिर वही प्रोसेस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो 13 के साथ करेंगे तो आएगा 13। 13 प्लस 1 हो जाता है 14, और 14/4। 14/4 को हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर, तो 7/2। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर हमारा आ रहा है 7/2।
तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 कंप्लीट 1/2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है, तो ब्रैकेट हटाकर हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं सीधे और बीच में साइन मल्टीप्लाई का लगा देंगे, तो ब्रैकेट की वैल्यू आई 7/2। तो ये पूरा सॉल्व होकर हमने सीधा इसकी वैल्यू लिख दी। अब आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, तो 2 कंप्लीट 1 कंप्लीट 1/2 3/2 आएगा चेंज होकर इंटू 7/2। अब सिंपल जिस तरीके से मल्टीप्लाई आप करते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। रिड्यूस ये हो नहीं रहे नंबर, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, तो आंसर आ जाएगा 21/4। तो एक तरीका हमारे पास ये है। इस तरीके में हमने क्या किया कि पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज थी उनको सॉल्व किया और उनकी वैल्यू निकाल ली हमने अलग, और फिर हमने उस ब्रैकेट को हटाकर उसकी वैल्यू लिख दी और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया इस बाहर वाले नंबर के साथ, हमारा आंसर आ गया। एक तरीका। इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और वो दूसरा तरीका क्या है देखिए। ये नंबर है हमारे पास 1 कंप्लीट 1/2 ब्रैकेट 1/4 प्लस 3 कंप्लीट 1/4, ये है हमारे पास। तो इसको अब हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले हम सबको इम्प्रॉपर में चेंज कर लें, तो ये आएगा 3/2, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ही, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको कर लेंगे इम्प्रॉपर में, तो 13/4 ये हो गया। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, पहले मेथड में तो हमने क्या किया था कि इन दोनों को सॉल्व कर लिया था, और इन दोनों को सॉल्व करके ये वैल्यू आई थी हमारे पास 7/2, और फिर ये 7/2 का मल्टीप्लाई 3/2 में कर लिया था, ये देखिए आप, ठीक है, आंसर आ गया था 21/4। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 3/2 का मल्टीप्लाई 1/4 में करें, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 3/2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस बीच में साइन किसका है, प्लस का, फिर इस 3/2 का मल्टीप्लाई 13/4 में करें, 3/2 मल्टीप्लाई 13/4। कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं सब में होता है, इसका मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ भी हुआ, ये हुआ, बीच में साइन प्लस का था, प्लस लगाया, फिर इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ भी हुआ, ये हुआ। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये जानते हैं आप मल्टीप्लाई करना, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 और 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 8, 3/8 प्लस ये 13 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 39 और 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 8। अब हमारे पास आ गया 3/8 प्लस 39/8। दोनों का डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं कि 8 है, बीच में साइन लगा हुआ प्लस का। अब हम जिस तरीके से एलसीएम लेकर ऐड करते थे, ऐड करना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 8 से 8 को डिवाइड किया 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया 3 प्लस 8 से डिवाइड किया 8 को 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 39 में करा 39। अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 42.8। दोनों नंबर 2 से रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये रिड्यूस होकर आएगा 21/4। आंसर 21/4 ये इसमें भी आया और आंसर 21/4 इसमें भी आया। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड भी आप कर सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, आंसर।
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इस ब्रैकेट की वैल्यू निकाल लें अलग से, ये निकाल ली, फिर जो वैल्यू आए उसका मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ कर सकते हैं, आंसर आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर?